बहुत खाली हमने रिवायती चटनियाँ एक ही तरह से हम बचपन से अपनी वही टमाटर की लाल चटनी खाते खाते आ रहे हैं। अब ज़रा इस चटनी को ट्राई कीजिए जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की टेस्ट वाली चटनी लेकर आई हूँ। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, ये खाने में भी उतने ही मज़े की। और ख़ास बात ये है कि इसकी खुशबू ऐसी है कि जब ये दस्तरखान पर ये टेबल पे रखी होगी ना, सब सारी चीज़ें छोड़कर इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रोस्टेड चटनी है। इसमें से रोस्ट बारबेक्यू की बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ रहा है। तो चलें चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू चटनी, रोस्टेड चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंट स्टाइल की रोस्टेड चटनी बना रहे हैं। ज़रूर देखिएगा। इसको आप दाल चावल खाली रोटी के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि ये बनती ही चटनी इतने मज़े की है। इसमें कोई इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं होता। आप सिर्फ अपने स्पाइस को लेवल देखते हुए इसमें स्पाइस यूज़ करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रोस्टेड चटनी। सबसे पहले हमने फ्राई पैन रखा चूल्हे पर। उसके बाद हमने टमाटर शामिल किए। थोड़ी देर बाद हमने लहसुन के क्लोव्स डालने शुरू किया। चाहिए छिले हुए लहसुन हमने इसमें शामिल किए हैं। और अब हम इनको रोस्ट करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त एक चटनी बनाने जा रहे हैं हम, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं दाल के साथ, दाल चावल के साथ और ख़ाली प्लेन राइस के साथ भी। तो ये हम रोस्ट कर रहे हैं। आप इसको बारबेक्यू चटनी भी कह सकते हैं। देखिए ये इस तरह जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सुनहरे रंग के हो गए, तो हम इनको एक प्याली में निकाल लेंगे। क्या होता है, रोस्टेड करने से लहसुन भी नरम सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह रोस्ट होने से अब हम टमाटर भी निकाल लेंगे एक प्याली में। जब हम इनको टमाटर को एक प्याली में निकाल लेंगे, तो आप देख रहे हैं जब हम इसको रोस्ट कर रहे थे, आप जब खुद रोस्ट करेंगे ना टमाटर को, तो इतना ज़बरदस्त है इसमें इस टमाटर का अरोमा आ रहा है ना, रोस्टेड टमाटर का, बहुत ज़बरदस्त। अब ये देखिए हमने एक प्याली में टमाटर को निकाल लिया। अब हम इसकी स्किन रिमूव कर देंगे। तमाम स्किन टमाटर की हमने रिमूव कर देनी है। आपने लो फ्लेम पर को पकाना है। टमाटर और लहसुन को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती जा रही जो हम इसकी स्किन रिमूव करते जा रहे हैं टमाटर में से। अब हम क्या करेंगे, इसको मैशर से जो है मैश कर लेंगे टमाटर को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा क्या है, अगर आप चाहे तो मशीन से कर लें, मगर मशीन से ज़्यादा आप मैशर से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका दाना नज़र आएगा। जो खूबसूरती दाना नज़र आने में वो ब्लेंड करने से नहीं आएगी। तो चले हमने एक प्याज को चॉप कर लिया था, लेकिन हम इसमें सारी प्याज नहीं डालेंगे। 3 टेबल स्पून हम चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया पुदीना कटा हुआ वो शामिल कर देंगे और एक हरी मिर्च हमने काट के इसमें शामिल कर दी है। अब हमने जो लहसुन को हमने किया था ना रोस्ट, अब उसको भी हमने कूट के शामिल कर लिया है। देखिए आप टमाटर का भी दाना बनाया हमने और लहसुन का भी। अब हमने 1/4 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरे को भी रोस्ट कर दिया था, फिर हमने ज़ीरे को भी कूट कर इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। खूबसूरती के साथ साथ जब आप इसको बनाकर खाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि सब लोग इसको ज़रूर लाजमी शामिल करेंगे अपने खाने में। चटनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्याली में निकाल लेंगे। चटनी को आप ज़रूर बनाएगा, क्योंकि चटनी में से इतना ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो ये आप लोग चटनी लाजमी बनाएगा। आप इस चटनी को एंजॉय करें। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ना चटनी क्या खुश शक्ल नज़र आ रही, क्या खूबसूरत नज़र आ रही है। जब ये दिखने में ही इतनी खूबसूरत नज़र आ रही तो आप सोचो जब हम इसको खाएँगे तो कितनी ज़बरदस्त लगेगी। ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की चटनी बनकर तैयार हुई है। हमने हर चीज़ इसमें शामिल करी है, तभी तो इसमें आप देखें हमने बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने टमाटर और लहसुन को रोस्ट करके शामिल किया है। आप चाहे तो हरी मिर्च को भी रोस्ट करके इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के खानों के साथ। आप इस चटनी को दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, बेसनी पराठे हो, आलू भरी पराठे हो, हर एक के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। खाली आप सादे पराठे के साथ भी, सादे चावल के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की बनकर तैयार हुई है। मेरी माने आज ही आप इस चटनी को बना लें। इसको आप 1 हफ्ते से ज़्यादा फ्रिज में नहीं रख सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। बस बहुत ज़्यादा आपने इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख लीजिएगा। चले अब आप इसको सेव कर लीजिएगा, किसी भी बर्नी में, किसी भी इसमें रख लीजिएगा सेव करके। तो चले अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े की यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।